हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो चलिए, प्रत्येक बच्चा अपने सभी साथी को जोड़े क्लास में और हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर कर दे क्लास को। जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे क्लास को शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ और जोड़ ले अपने सभी साथी को। बच्चा, रीजनिंग में हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके का मॉक टेस्ट आज करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उनको आज करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़े और क्लास का लाभ उठाए और देखे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनका आंसर करे और आंसर करके बताए भाई कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और प्रैक्टिस सेट है बच्चा, ये जांच लीजिए कि अपनी आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, कितने तैयारी आप कर चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेकर प्रैक्टिस सेट में उपस्थित हैं। तो प्रत्येक बच्चा करेगा क्वेश्चन का आंसर और करके बताएगा बहुत ही शानदार तरीके से। आसान तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर करना सिखाएंगे। चलिए जल्दी से आइए, और जो बच्चा भी क्लास में जुड़ चुका है क्लास को एक बार लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, हर एक साथी भाई। और जो साथी भाई क्लास में नया है, पहली बार क्लास में जुड़ा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बना है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। जल्दी से आइए, इतना काम करके हर एक साथी आए भाई, क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी के साथ, क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का। नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनिए। इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर हर एक बच्चा बैठेगा भाई आज क्लास में और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। जितने भी चैप्टर आप आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उन्हीं चैप्टरों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आज हम उपस्थित हैं क्लास में और देखेंगे कौन कौन सा बच्चा भाई जल्दी आंसर कर पा रहा है, कौन सा साथी भाई बहुत ही शानदार तरीके से आंसर कर पा रहा है क्लास में। चलिए देखिए, समझिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का पहला क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। रीजनिंग में मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए भाई क्वेश्चन क्या है बच्चा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए, वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां जब घड़ी की दोनों सुइयां जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं। प्रत्येक साथी और प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी। बहुत ही शानदार तरीके से क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक को हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है बच्चा। पहली बात तो ये जो सीरीज हमने शुरू किया था, इसमें हमने एक बार क्लॉक को कंप्लीट किया। इसके पहले एक वाली सीरीज में भी एक बार हमने क्लॉक को कंप्लीट किया। तो प्रत्येक बच्चा जो शुरू से जुड़ा रहा होगा हमारे साथ 2 बार क्लॉक को कंप्लीट कर लिया होगा। और अब तो आपको प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति हो रही होगी, मतलब आप प्रश्न देखें और उत्तर की प्राप्ति हो जाए, ऐसे क्वेश्चन रट गए होंगे आपको क्लॉक के। चलिए देखिए, करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। देखिए और करके बताइए भाई। प्रत्येक बच्चा देखे समझे भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करके बताए भाई। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। बताइएगा बच्चा, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी भाई। देखिए अब क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन सभी को। बताइए 4 और 5 बजे के बीच
घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। हर एक साथी देखिए भाई, अब क्लियर क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्लॉक में ये सारी चीज़ें सीखा था भाई, आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न और सारी चीज़ें हमने क्लॉक में बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया था। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइएगा भी। चार और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। देखिए भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। बच्चा यहाँ पे थ्योरी की क्लास नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली बताऊंगा। जिस बच्चे ने भाई थ्योरी की क्लास नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, क्लॉक में समझ ले। यहाँ पे क्या करना हमने सीखा था भाई, जब आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न होगा तो उसमें क्या करेंगे कि 60/11 का गुणा करेंगे, वो भी प्रथम समय में, और डायरेक्टली हमारा आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। प्रथम समय में क्या करना है, प्रथम समय में 60/11 का गुणा करना है और डायरेक्टली आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। कब ये करना है, जब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न होगा। प्रथम समय क्या है, 4 है, 60/11 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, 240/11 सॉल्व करेंगे तो 11 दूनिया 22 और 11 एकम 11, 9/11 तो कितना आ जाएगा 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 क्या आ जाएगा भाई 4 बजकर, टाइम हमारा क्या आएगा 4:21 सही 9/11 मिनट, 4:21 सही 9/11 मिनट। ये हमारा जो आ जाएगा समय आ जाएगा किसका भाई, दोनों सुइयों के बीच का, जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। क्लियर है भाई सभी को, यही हमने सीखा था, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस का अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को शानदार तरीके से करके हर एक साथी बताए भाई क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है अगला, 24 छात्रों की कक्षा में, छात्रों की कक्षा में 24 छात्रों की कक्षा में विकास का दाएं से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है, बाएं से उसका स्थान बताइए, बाएं से उसका स्थान बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर, बाएं से उसका स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बाएं से उसका स्थान क्या होगा, हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिए जल्दी से करके बताइए भाई, बाएं से उसका स्थान क्या होगा, बाएं से विकास का स्थान बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 छात्रों की कक्षा में विकास दाएं से 10वां स्थान है, बाएं से उसका स्थान क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से करिए भाई, बाएं से उसका स्थान क्या आएगा करके बताइए, बाएं से कौन से स्थान पर आएगा, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। देखे समझिए और क्वेश्चन का आंसर करिए। बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को देखिए समझिए और करके बताए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने।
करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कह रहा है कि 24 छात्रों की कक्षा में, इसका मतलब 24 छात्र टोटल हमारे पास क्लास में उपस्थित हैं, और उनमें से जो दाएं से 10वें स्थान पर कौन है भाई, 10वें स्थान पर विकास है, और इसी का आपको बाएं से स्थान बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10वें स्थान पर अगर है तो 14 छात्र इधर बचे तो ये 15वें स्थान पर आ जाएगा। यहाँ तक 14 छात्र बैठेंगे, ये 15वें स्थान पर आ जाएगा। तो बाएं से कौन से स्थान पर है, बाएं से 15वें स्थान पर है, यही आपको निकालना था। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन था, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, तो प्रत्येक साथी भी ध्यान से समझे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की क्लास रखी है, जिसमें हम बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, रमा पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद अपने दाएं 7 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ती है। वह अब किस दिशा में जा रही है? प्रत्येक साथी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रमा पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद अपने दाएं 7 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा में जा रही है आपको बताना है। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, आसान तरीके का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। अब वह किस दिशा में जा रही है आपको बताना है। देखिए, समझिए और करके बताइए अब वह किस दिशा में जा रही है। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब वह किस दिशा में जा रही है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन दिशा को भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से बच्चा कंप्लीट किया है। हर एक साथी को पता होगा भाई, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डायरेक्शन की जो क्लास है हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया। 2 बार क्लासें ये भी कंप्लीट हुई है। हर एक साथी करके बताए भी। जिसने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, समझ ले और वहाँ से आंसर करे भी। बताइए भाई, हर एक बच्चा बताए क्वेश्चन का आंसर करके। बताइएगा बच्चा। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है रमा पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद, इसका मतलब रमा यहाँ से भाई पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद वह अपने दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ेगी 7 किलोमीटर जाएगी। फिर वह दाएं मुड़ जाने के बाद वह बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ जाएगी। कितना जाती है नहीं पता है। किस दिशा में जा रही है बच्चा, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में जा रही है। जो हमारा दिशा में चलना शुरू की थी वही दिशा में जा रही है। क्लियर है भाई सभी को। देखिए फिर से एक बार मिला लेते हैं। पूर्व की ओर रमा 5 किलोमीटर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं 7 किलोमीटर, दाएं गई 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है, अब देखिए वो कि पूर्व दिशा में जा रही है, तो पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कोई दिक्कत। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या हो सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और समझिए और बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखिए शानदार तरीके से सीखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि पार्ट को TRAP लिखा जाता है तो
तो विथ को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विथ को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर? देखिए, समझिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? यदि पार्ट को TRAP लिखा जाता है तो विथ को WITH विथ को क्या लिखा जाएगा? हर एक बच्चा बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। विथ को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। यदि पार्ट को TRAP लिखा जाता है तो विथ को WITH को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। बताइए भाई जल्दी से। चलिए देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है पार्ट को क्या लिखा है भाई? PART को क्या लिखा है? TRAP। तो WITH को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखिए समझिए यहाँ पे इस, अगर हम देखें भाई तो इसने पार्ट को भाई जितने भी लेटर हैं सभी को पलट दिया है। T को पहले कर दिया, R को फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद P, मतलब पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले। वही काम हम भी यहाँ पे कर देंगे। तो HTIW ये हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? लॉजिक समझ में आया? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा। कुछ भी नहीं करना था आपको, कोई भी लॉजिक नहीं ढूंढना था, शानदार तरीके से देखना था कि इसके जितने भी वर्ड में लेटर दिए गए हैं सभी को पलट दिया है। वही आपको काम यहाँ भी करना था। तो हर एक साथी बताया भाई क्लियर है भाई सभी को? कोई दिक्कत है? चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है क्लास में, तो ये जल्दी ही सही हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हर एक बच्चा भाई पिछली क्लासों को रिवीजन करता रहे और इस क्लास में भी अपने सभी साथी को जोड़े। इस क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बच्चा थोड़ी सी क्लास आज छोटी हो गई। आगे से हम आने पर हम सारी चीज़ें सही करके और फिर शानदार तरीके की क्लास को लेकर उपस्थित होंगे। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा और रिवीजन करेगा अपने सभी साथी के साथ। और चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।